ये कहानी है सुल्तानपुर नाम के एक गांव की, जहां आशा नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। आशा अंधी थी, पर वो मटका बनाने में माहिर थी। आशा उम्दा किस्म के मटके बनाया करती थी। वो अकेले एक झोपड़ी में रहा करती थी और वहीं से अपने मटके बेचा करती थी। इस तरह से उसका गुजर बसर हो रहा था। एक रात की बात है, अचानक उसकी कुटिया में एक चोर घुस आता है और जैसे ही वो अंदर आता है उसे लगता है कि आशा एकटक उसे ही देखे जा रही है। चोर घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। तभी बाहर से आवाज आई, अम्मा आप अंदर ही रहिए, गांव में एक चोर घूम रहा है, आप अंदर ही रहिएगा। ठीक है मंजली। चोर समझ गया कि बुढ़िया देख नहीं सकती है। वो आराम से खिसकने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक आशा बोल पड़ती है, बेटा बाहर मत जा, बाहर सब लोग तुझे ही ढूंढ रहे होंगे। अम्मा आप तो देख नहीं सकती, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं आपकी कुटिया में ही हूँ? बेटा भगवान यदि कोई एक शक्ति छीन लेता है तो दूसरी शक्ति को बढ़ा देता है। मैं देख नहीं सकती पर महसूस सब कुछ कर सकती हूँ कि मेरे आस पास कोई तो जरूर है। आप शोर मत मचाना, वरना गांव वाले तो मुझे मार ही डालेंगे। शोर मचाना होता बेटा तो अभी तक कब का मचा चुकी होती। मेरा तजुर्बा बोलता है कि तू एक अच्छा इंसान है। शायद तेरी कोई मजबूरी रही होगी जिस वजह से तू चोरियां कर रहा है। पेट से बढ़कर और क्या मजबूरी हो सकती है अम्मा? मैं ना तो पढ़ा लिखा हूँ और ना ही मेरे पास कोई काम है, इसलिए मुझे चोरी करके अपना पेट पालना पड़ता है। यदि बात पेट की है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं अंधी हूँ पर मटके बनाकर अपना गुजर बसर कर लेती। तू मेरी मदद कर दिया कर और मेरे साथ ही खाना खा लिया कर। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा। अम्मा ने मोहन को खाना खिलाया और उस रात वो वहीं पर सो गया। अगले दिन से मोहन आशा को मटके बनाने में मदद करने लगा। वाह अम्मा, आप तो बहुत अच्छे मटके बनाती हो। हाँ बेटा, हमारा खानदानी काम है ये। आपके कोई बच्चे नहीं है क्या अम्मा? है ना, एक बेटा है। तो आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहती हो अम्मा? सबकी नसीब में अपने अपने दुख होते हैं बेटा। मेरे बेटे को तब तक ही मुझसे प्यार था जब तक मैं घर का सारा काम करती थी। जैसे ही मेरी आंखों की रोशनी गई उसका प्यार भी खत्म हो गया बेटा। मैं उसके लिए बोझ बन गई और रोज की किट झिक झिक से तो अच्छा है कि मैं यहीं रहूं। पर अम्मा तुम अकेले सब कुछ कैसे संभाल लेती हो? ये गांव वाले हैं ना, सब के सब बहुत अच्छे हैं, कोई न कोई मेरी मदद कर ही देता है। अम्मा आज से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मोहन आशा का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा। वो आशा के लिए खाना बनाता, घर की सफाई करता और मटकों को भी संभाल के रखता था। मानो अंधी आशा को एक सहारा मिल गया था। एक दिन की बात है, अम्मा मैं सोच रहा था कि क्यों ना हमारे मटकों को हम शहर जाके बेचें, उससे मुनाफा भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मटकों को हम बेच सकेंगे। अगर तुझे सही लगता है तो ज़रूर कोशिश कर। अगले दिन मोहन शहर के बाजार मटकों को लेकर जाता है। अम्मा के बनाए हुए मटके इतने अच्छे होते हैं कि हाथों हाथ सारे मटके बिक जाते हैं। अम्मा तुम सोचोगी नहीं कि आज क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ मोहन? जैसे ही मैंने आवाज लगाई औरतों की भीड़ उमड़ आई। एक एक औरत दो तीन मटके लेकर गई है अम्मा। चलो अच्छा हुआ, तू खुश है ना? बहुत खुश अम्मा, बहुत खुश। एक दिन आशा से मिलने उसका बेटा रजत आता है। ये कौन है अम्मा? ये मेरा दूसरा बेटा है मोहन। क्या इसे मैंने जन्म तो नहीं दिया? सगी माँ से भी ज्यादा ख्याल रखता है ये मेरा। ये सब बातें तुझे समझ नहीं आएंगी बेटा। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर रजत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मोहन अक्सर
मटके लेकर शहर जाता है और हाथों हाथ उसके सारे मटके बिक जाते हैं। आमदनी बहुत अच्छी हो रही थी और एक दिन रजत ये सब देख लेता है और उसके मन में लालच आ जाता है। यदि उसकी माँ उसके साथ रहती तो ये सारे पैसे उसके होते, पर अब ये सारे पैसे मोहन के थे। कुछ महीने बीत गए और रजत उस पर नज़र रखने लगा और एक दिन रजत अपने साथ पुलिस को लेकर आता है। ये शहर में जाकर तेरे मटके बहुत अच्छे दामों में बेचता है और बहुत पैसा कमा रहा है और तुझे आधा पैसा भी नहीं देता है ये क्या? हाँ माँ, पूछ इस लड़के से, पूछ कि तेरे पैसे कहाँ हैं। मोहन, क्या ये सच बोल रहा है? तू मुझे धोखा दे रहा है इतने दिनों से? नहीं अम्मा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तो बता, सारे पैसे कहाँ गए? तभी दरवाजे पर खटखट होती है। कुछ अस्पताल के कर्मचारी उसके घर पर आए हुए थे। आशा शास्त्री जी, बोलिए। मैं हूँ आशा शास्त्री, बताइए आप कौन हैं? मैं आपको बताने आया हूँ कि कल आपका ऑपरेशन है। आपके बेटे ने आपके ऑपरेशन के पैसे भरे थे, तो कल डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन फिक्स किया है। रजत, ये तूने किया? तूने ऑपरेशन के पैसे भरे बेटा? नहीं नहीं, आपका दूसरा बेटा मोहन। यह सुनकर आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सारे पैसे मैंने हॉस्पिटल में तेरे ऑपरेशन के लिए भर दिए हैं अम्मा। हे भगवान, मुझे माफ कर देना मोहन, मैंने तुझ पर शक किया। मैं इस नीच की बातों में कैसे आ गई? जाने दे अम्मा, जो हुआ सो हुआ। कल तेरा ऑपरेशन है, तू एक बार फिर से दुनिया देख पाएगी। रजत, निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन आशा का ऑपरेशन हुआ और एक बार फिर वो दुनिया को देख सकती थी। और ये सब संभव हुआ मोहन की वजह से। मोहन अंधी माँ की लाठी बन गया था। काश हर माँ का बेटा मोहन की तरह ही हो।